नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में विपक्ष के द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मंगलवार को चर्चा हुई। इस दौरान गौरव गोगोई, सुप्रिया सुले सहित विपक्ष के कई सांसदों ने सरकार पर निशाना साधा। यूपी के मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने भी जमकर सरकार को घेरा है। उन्होंने सदन में चर्चा करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के लोग कह रहे थे कि हमें राजस्थान पर चर्चा करनी चाहिए, जहां महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहे। गुजरात की चर्चा करनी चाहिए। इस लिहाज से तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की भी जरूर चर्चा होनी चाहिए। आप भी सुने। सरकार के जानना चाहते हैं सरकार से कितनों पे एक्शन हुआ है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं। सर लगभग 60,000 लोग डिस्प्लेस हुए हैं, वह अपने घर में नहीं रह रहे हैं। 14,000 चिल्ड्रन आर डिस्प्लेस्ड इन दिस, दे आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल्स एंड सर देयर आर मोर देन 150 डेथ्स। सो तो ये भाजपा की नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं है। सो वी जस्ट रिक्वेस्टेड आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू कम टू द हाउस and so that we can talk about it, so that we could just share our viewpoints with the honorable prime minister, जिससे honorable prime minister के हम सामने बात रखना चाहते थे, लेकिन honorable prime minister आज भी मौजूद नहीं है। इस चीज की हमें हमेशा कमी महसूस होगी। सर, सीएम का यह विशेष धर्म था, क्योंकि वह सीएम की कुर्सी में बैठे थे। उनका विशेष धर्म था कि वो इस वायलेंस को रोकने का काम करे। सर, इट इज अ बॉर्डरिंग स्टेट। हमारी फुल आर्मी वहां पे डिप्लॉयड रहती है। असम राइफल्स वहां पे है सर। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है सर। अगर गवर्नमेंट चाहती वहां की तो विद इन 2 days सर यह कंट्रोल में लाया जा सकता था वायलेंस, लेकिन सरकार की इंटेंशन was not right. Sir, as per the Rajya Sabha questions reply, almost 1.26 lakh positions are vacant in Uttar Pradesh of teachers for classes 1 to 8 in the government schools. Similar situation is there in UP police, in the hospitals, in nurses, in ITIs, in PHCs, in home guards, in universities and much more, sir. Sir, all the government of India schemes have failed and collapsed, sir. Be it Skill India Develop, be it Skill India, Make in India, Digital India, स्वच्छ भारत अभियान। सर, लखनऊ आके देखिएगा क्या स्वच्छ भारत अभियान है सर। सर, बनारस को क्योटो बनाने की बात कही गई थी सर। सर, सारे झूठे वादे थे। सर, बीजेपी पीपल indulge in the politics of divide, hate and rule. Yes. लोगों में विभाजन करके आप शासन करना चाहते हैं। Sir, the condition of the OBCs, the SCs, the STs, women and minorities is threatened every day by this government, sir. They feel as if they are the second-class citizens, sir. अविश्वास प्रस्ताव में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, जो संयुक्त विपक्ष द्वारा लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे थे, मिनिस्टर कह रहे थे कि हमको राजस्थान में चर्चा करनी चाहिए, जो महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं। गुजरात की चर्चा करनी चाहिए, छत्तीसगढ़ की चर्चा करनी चाहिए, तो मध्य प्रदेश की भी चर्चा होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश की भी जरूर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आंकड़े बताते हैं एनसीआरबी के कि हर रोज, हर 3 घंटे में एक महिला का शारीरिक उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में होता है। हर 3 घंटे में एक महिला का शारीरिक उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार और ये डबल इंजन की सरकार इस बात का संज्ञान नहीं ले रही है। इधर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव के तेवर तीखे होते जा रहे। उन्होंने मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट पेश किए जाने को लेकर सीएम योगी, एनडीए में शामिल होने पर ओम प्रकाश राजभर और पीडीए को परिवारवादी डेवलपमेंट अथॉरिटी बताने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर जमकर हमला बोला। से पहले भी भारतीय जनता पार्टी के माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी
मुख्यमंत्री रहे हैं, 5 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन तब पेश क्यों नहीं की गई? तो हम जानना चाहते हैं सरकार की मंशा क्या है। देखिए, ओवैसी साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हम जानते हैं, और ओम प्रकाश राजवंशी तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और समाजवादी पार्टी का साथ कब दे रहे हैं। फिरोजाबाद से खबर है, बताते चले कि एक छात्र जो कि बीए का एग्जाम देकर लौट रहा था, उसकी बाइक कार से टकरा गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आज सुबह बीए का पेपर चल रहा है। बीए के पेपर देने के लिए गौरी शंकर कॉलेज से निकलकर बाहर वापस आ रहे थे अपने घर की तरफ, तो एक कार से इनकी बाइक टकराई और उसकी वजह से ऑन द स्पॉट एक लड़का जीशान है जो मदीना कॉलोनी थाना रामगढ़ का रहने वाला है, उसका ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है और बाकी ये के आगे की कार्रवाई जारी है। बच्चे आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रांतीय आह्वान पर पूरे प्रदेश में शिक्षक संघ के द्वारा जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। बता दें कि यह प्रदर्शन पुरानी पेंशन बहाली, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा आदि मांगों को लेकर किया गया था। सूत्री ज्ञापन है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में जनपद मुख्यालय पर ये ज्ञापन दिए जा रहे हैं, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, वित्तहीन विद्यालयों को समान कार्य के लिए समान वेतन इत्यादि को लेकर के 16 मांग पत्र आज डीएम के माध्यम से माननीय सीएम साहब के लिए भेजा गया है। उसी कार्यक्रम में ये आज फिरोजाबाद जनपद में कार्यक्रम है। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां एक लेखपाल पर यह आरोप लगा है कि उसने स्कूल भवन का सरकारी हैंडपंप चोरी किया है। बता दें कि यह मुकदमा एक निजी स्कूल के परिचारक शिरोमणि त्रिपाठी ने दर्ज करवाया है। वहीं जब कोई कार्रवाई मामले पर नहीं की गई तो परिचारक सीधे कोर्ट चला गया और वहां जाकर शिकायत की है। इधर कानपुर देहात में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत 10 अगस्त से जनपद में सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम शुरू हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर फाइलेरिया से बचाव की दवा खिलाएगी। गंभीर बीमारी फाइलेरिया से सुरक्षित बनने के लिए दवा का सेवन करने की बात डॉक्टरों की तरफ से की गई है। आज जो है यहाँ पे जो हमारा फाइलेरिया नियंत्रण के लिए जो महान अभियान चलाया जा रहा है, आगामी 10 तारीख से लेकर 28 तारीख तक चलेगा, उसके संबंध में आज ये मीडिया ब्रीफिंग की गई थी। इसमें हम अपने जितने भी पत्रकार बंधु हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी के सहयोग से हम अपने जनपद के सभी सम्मानित नागरिकों को ये एश्योर कराएंगे, उनको जागरूक करेंगे, उनको बताएंगे कि ये जो फाइलेरिया बीमारी है ये खतरनाक है और ये बीमारी हो जाने के बाद लाइलाज है और बहुत आसान तरीके से इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं, अपने जनपद से इस बीमारी को हटा सकते हैं। इसके लिए 10 तारीख से लेकर और 28 तारीख तक हमारी जो आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो गांव-गांव घर जाएंगी, 20 से 25 घर एक दिन करेंगी और पूरे जनपद को कवर करेंगी। मुरादाबाद से खबर है, बताते चले कि यहां एक किसान की खेत के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल मृतक के परिचितों ने ही 6 लाख की सुपारी देकर किसान की हत्या करवाई है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले पर खुलासा करते हुए कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक अभी कुछ आरोपी फरार हैं। तारीख को सायंकाल में एक सूचना मिली थी थाना छजलेट में कि एक करीब 40 से 50 साल के बीच के एक युवक की वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई है और उसको किसी ने गोली मार दी। इसी पे हमारे थाना
छजलेट की टीम और क्षेत्राधिकारी कांट SPRA साहब मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम को वहाँ पर बुलाया गया था। जांच में ये पाया गया कि जो व्यक्ति है उनका नाम सूखा पुत्र चंद्रपाल है और ये पछोकरा क्षेत्र के रहने वाले थे, गांव के। और ये अपने जो बहनोई मतलब इनको जो बहनोई हैं उनके घर पे रह रहे थे और वहीं पे खेत से चारा काट के आ रहे थे और इसी दौरान में किसी ने इनको पीछे से लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर भीषण सड़क हादसा सामने आया है। दरअसल एक अनियंत्रित तेज रफ्तार गैस टैंकर ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। हालांकि मृतक युवक की अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालांकि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ में एक निजी अस्पताल में एक प्रसूता और उसके बच्चे की मौत हो गई। बता दें कि इस अस्पताल में 4 दिन पहले गंगापुर की महिला को प्रसव के लिए परिजनों ने भर्ती करवाया था, जिसने एक बच्चे को जन्म दिया था। लेकिन कुछ देर बाद उस बच्चे की मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। तो अस्पताल के डॉक्टरों का कहना था कि महिला ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद महिला ने भी दम तोड़ दिया। पर लालची लोग इससे भी बाज नहीं आए। उन्होंने इतना सब होने के बाद भी महिला के परिजनों से हजारों रुपए ऐंठ लिए। इतना ही नहीं, जब मृतक के परिजनों ने हंगामा किया तो अस्पताल का स्टाफ और डॉक्टर ऑपरेशन हुई 2 प्रसूताओं और 2 नवजात बच्चों को अस्पताल में ही बंद कर फरार हो गए। क्या घटना हुई है? सर, मैं 4 तारीख को अपनी बीवी निर्मला देवी को यहाँ एडमिट कराया था। तो इन्होंने बताया ऑपरेशन होगा। तो मैंने कहा सर मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहता हूँ, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो इन्होंने कही नहीं ऑपरेशन होगा। तो हम कहे सर ठीक है, आप जिद कर रहे हैं, कितना खर्चा आ जाएगा? तो इन्होंने बताया कि सर 38,000 रुपये पहले जमा करना पड़ेगा, उसके बाद कोई पैसा तुमसे चार्ज नहीं किया जाए। दवा है, बेड है, ऑक्सीजन है, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। सर 2:15 पर बड़े ऑपरेशन से लड़की का जन्म हुआ। 5:30 बजे लड़की एक्सपायर हो गई। पहले तो उसको ऑक्सीजन वगैरह लगाई गई। तो उन्होंने कहा ऑक्सीजन लगाने जा रहे हैं, 2500 रुपये पड़ेंगे। हमने कहा सर आप बच्ची को बचाइए, पैसे हम देंगे। छुगी तब कार्रवाई होगी। अंदर कितने पेशेंट थे? अंदर 2 पेशेंट थे, दोनों का सीजर हुआ था, दोनों को CHC पे रेफर करा दिया गया, शिफ्ट करा दिया गया। अभी अगली प्रक्रिया क्या रहेगी? अब अभी इसको सीज कर दिया गया है। आगे इसको कार्रवाई की जाएगी, क्या प्रक्रिया होगी, क्या जांच की जाएगी, क्या है जिस तरीके से होगा आगे FIR की जाएगी। उसके बाद अस्पताल को सीज तो आप लोगों ने करी थी। बता रहे हैं कि ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, मेरी पूरी जिम्मेवारी है। आज सुबह 4 बजे से ज़्यादा तबीयत खराब हुई तो हमने कहा ऐसा है आप भर्ती काट दीजिए, हम अपना मरीज अंते दिखाएंगे। नहीं, मेरी पूरी जिम्मेवारी है। और जब मरीज एक्सपायर हो गया, अभी तक डॉक्टर नहीं आए, फिर अपनी गाड़ी में लाद कर। हमारे साथ हमारे संवाददाता लखीमपुर खीरी से दीपक गुप्ता अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, विस्तार से जानना चाहेंगे पूरा मामला, आप बताएं। जी, बताना ये चाहते हैं प्रियंका जी, असल में होता क्या है, जैसे कि हॉस्पिटल्स होते हैं जिनमें फर्जी तरीके से डॉक्टर्स जा करके ऑपरेशन कर देते हैं और मरीज को देखने वाला कोई नहीं होता है। वहां पे मरीज की कंडीशन बिगड़ जाती है और मरीज एक्सपायर हो जाता है। इन पर अभी तक पाबंदियां नहीं लगाई गई हैं। इनके लिए कोई बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दीपक, जो ये ताजा मामला सामने आया है, ये किस निजी अस्पताल का है और क्या यहाँ इस तरीके के मामले और आते रहे हैं? जी, इस तरीके के मामले अक्सर जो है जिले में कई हॉस्पिटलों में अभी लगातार आए हैं, जिस पर सीएम साहब ने कार्रवाई नहीं की। ये मधु हॉस्पिटल गोला का मामला है। आज गोला में भी जो है जच्चा बच्चा दोनों की जो है मृत्यु हो गई है, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दीपक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्रसूता की मौत हो गई, बच्चे की मौत हो गई, परिजनों ने जमकर हंगामा काटा, अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ 2 प्रसूताओं और 2 नवजात बच्चों को अस्पताल में बंद कर फरार हो गए।
क्या वो अभी तक पुलिस की तरफ से पकड़े गए हैं? पुलिस का इस मामले पर क्या कहना है दीपक? पुलिस ने जो है पुलिस बाद में पहुंची थी, मरीजों को अंदर से निकाला था, मरीज के परिजनों को भी अंदर से निकाला था, लेकिन अभी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से या पुलिस विभाग की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दीपक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस महिला के परिजनों ने हंगामा काटा था, उनका इस मामले पर क्या कहना है? क्या महिला की हालत पहले से गंभीर थी या फिर दोष अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ का है? कहीं ना कहीं देखा जाए जो अस्पताल में जो डॉक्टर्स हैं, जैसे सर्जन मतलब सर्जरी करने के लिए बाहर से बुला करके जो वो सर्जरी करके चले जाते हैं, तो वहाँ पे देखने के लिए जो होना चाहिए वो मतलब सुचारू रूप से नहीं है, और जिसकी वजह से मरीज की हालत बिगड़ी और बिगड़ने से वो एक्सपायर हो गया। दीपक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिन 2 महिलाओं को और 2 नवजात बच्चों को वो डॉक्टर बंद कर फरार हो गए थे, अभी उनकी स्थिति क्या है? और आसपास के लोग जो इकट्ठा हुए थे, क्या उन्होंने पुलिस से इस मुकदमे को दर्ज करने की बात कही है? क्या पुलिस ने इस मामले को दर्ज किया है? सीएमओ का इस पर क्या कहना है? सीएमओ साहब भी कोई जो नहीं की है, प्राथमिक सीएसपी से अधिकारी को भेज कर जांच करने के लिए था, और पुलिस की तरफ से देखा जाए तो पुलिस ने अभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है, विवेचना के लिए जो है बताया है पुलिस ने। धन्यवाद दीपक, इस तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो लखीमपुर खीरी में ये मामला सामने आया, जहां डॉक्टरों की लापरवाही से एक महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई। हालांकि जब परिजनों ने हंगामा काटा तो डॉक्टर इस बात से घबरा गए और 2 ऑपरेशन की हुई महिलाओं और 2 नवजात बच्चों को अस्पताल में बंद कर फरार हो गए। हालांकि हंगामा लगातार जारी है, पुलिस की तरफ से विवेचना की बात कही जा रही है, रिपोर्ट अभी दर्ज नहीं की गई है। वहीं सीएमओ से जब इस मामले पर बातचीत करने की कोशिश की गई तो सीएमओ फोन उठाने से बच रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं, और इस मामले पर अभी और क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो देखने वाली बात होगी। यूपी के मुरादाबाद में अवैध निर्माणों के खिलाफ एमडीए वीसी शैलेश खुद मैदान में उतर आए। दरअसल अधिकारियों और अभियंताओं की टीम के साथ खुद वीसी शैलेश कुमार अवैध निर्माण तुड़वाने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सीलिंग की 70 लाख रुपए की जमीन कब्जा मुक्त करवाई है। इधर रायबरेली में लीकेज गैस सिलेंडर को ठीक करते समय माचिस जलाने से लगी आग में 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। हालांकि ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था, जहां 3 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। फटने से आग लग गई। कहाँ पर घटना हुई? दहगावा में। किसके यहाँ? सुरेश के यहाँ। कौन कौन घायल हुआ? 5 लोग घायल हुए। कौन कौन? सुरेश, राजकरण, कमलेश और 2 के नाम नहीं याद है। यहाँ अस्पताल का हिस्सा लाए थे? 2 लोग बोलेरो से, 3 लोग एम्बुलेंस से। आज 8:30 बजे फायर सर्विस में सूचना मिली कि शिवगढ़ थाना अंतर्गत दहीगवा गांव में सुरेश पासी के घर में आग लगी है। तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां के लिए भेजी गई। पहुंचने के बाद पता चला कि सुरेश पासी के घर में गैस सिलेंडर में लीकेज हो रहा था, जिसे कि ठीक करने के लिए रेगुलेटर सही करने के लिए 5-6 लोग वहाँ इकट्ठा हो गए थे। सही करने के दौरान ही एक व्यक्ति द्वारा जो है लाइटर जलाया गया टेस्ट करने के लिए। अचानक आग लगी जिसमें कि 5 लोग झुलस गए, जिन्हें केस आया है। दहीगवा गाँव है, शिवगढ़ थाने के अंतर्गत आता है। कोई सिलेंडर ब्लॉक किया है, 5 बर्न है। एक का नाम राजकरण, अमन, रामू, कमलेश और सुरेश है। तो काफ़ी बर्न है, उनका प्राथमिक उपचार करके भर्ती कर दिया गया है। बुलंदशहर में सपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर 10,000 मूलधन का 3 लाख ब्याज और कर्जदार की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव का आरोप लगा है। हालांकि इस मामले को लेकर पीड़ित
बीबी नगर थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर पुलिस अब जांच में जुट गई है। रहने वाली है, मेरे लड़के सोनू है, मांगे प्रमुख के यहाँ से 10,000 रुपये 10% के हिसाब से। खेमचंद रिंकू की जमानत के लिए 19,000 एक बार है, 16,000 एक बेर है। खेमचंद के रिंकू को हमने ब्याज दे दिया। उसके बाद में खेमचंद का लड़का रिंकू मेरे लड़के को प्रमुख के यहाँ बुला कर लेगा। मेरे लड़के को वहाँ प्रमुख के यहाँ ले जाकर मुर्गा बना कर और पिटाई करी लात घूसों से। रिंकू की जमानत पर लिए थे मैं 19,000 रुपये रिंकू को एक बार दे दिए, 16,000 एक बार, 4,000 एक बार, मैं टोटल 39,000 रुपये दे चुका हूँ। रिंकू मेरे घर आया, रिंकू बोला तुझे प्रमुख साहब बुला रहे हैं। मैं प्रमुख साहब के घर पहुंचा, प्रमुख साहब ने मेरे को मुर्गा बनाया, लात घूंसों से मारा, मेरा पेशाब निकल गया। मेरे से बोले अभी तो तेरा पेशाब निकला, अभी तेरे मुंह पे पेशाब करूंगा। रिंग इधर गोरखपुर में एक युवक ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। अपनी मां के पास सो रही 3 साल की बच्ची को युवक ने पहले किडनैप किया, फिर सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ रेप किया। जब बच्ची रोने लगी तो उसके सिर पर हमला कर उसे जान से मार दिया। इसके बाद उसके शव को बाउंड्री वॉल के अंदर छुपा दिया। जानकारी के मुताबिक युवक ने जिस रात इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था वो उसी दिन जेल से जमानत पर छूटकर घर आया था। इससे पहले भी वो साल 2020 में अपनी सगी नाबालिग भतीजी से ही रेप के मामले में जेल गया था। तारीख को अर्ली मॉर्निंग 4:30-5 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक 3 वर्षीय बच्ची जो अपनी मदर के साथ घर के बाहर चारपाई पर सो रही थी वो सुबह 3 बजे से मिसिंग है। जानकारी प्राप्त होते ही तत्काल मौके पर पुलिस टीम वहां पर मौके पर पहुंची। एसपी नॉर्थ और सीओ कैंपियरगंज के निर्देशन में कई टीम्स लगाई गई जो कि बच्ची की रिकवरी के लिए प्रयास किया गया। इसमें डॉग स्क्वाड, फोरेंसिक एग्जामिनेशन और सीसीटीवी का भी सहारा लिया गया। गांव के लोगों की भी इसमें टीम बनाई गई। 24 घंटे पूरा सर्च ऑपरेशन चला और दुर्भाग्यवश अगले दिन मंडे को यानी कि 7 तारीख को सुबह जो बच्ची है उसके परिजनों द्वारा उसकी डेड बॉडी को गांव के ही बाहर एक अर्धनिर्मित मकान जिसकी की दीवारें काफ़ी ऊंची हैं उसी के अंदर स्पॉट किया गया। सूचना मिलते ही तत्काल अगेन सभी टीम मौके पर पहुंची। रायबरेली में टीका लगाने के दूसरे ही दिन 4 माह के मासूम बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। बता दें कि परिजनों का आरोप है कि मना करने के बाद भी एएनएम ने टीका लगा दिया जिससे उनके बच्चे की मौत हो गई। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने एसीएमओ और नोडल अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित करके जांच के आदेश दे दिए हैं। हमारा बच्चा था छोटा 4 महीने का। क्या नाम था? राजा सिंह उसका नाम था सर जी। और उसको हमारे यहाँ की तबीयत थोड़ी अस्वस्थ थी जी, पड़ रही थी उसको जी। तो हमारे यहाँ की जो आशा बहू है वो और उनके साथ में एनम वहाँ गई हमारे गाँव टीकाकरण के लिए। और कब गई? गई है 7 तारीख को। 7 तारीख को जी, 7 तारीख 8वें महीने में की है। हाँ। तो उन्होंने घर पे कॉल किया और बोला कि बच्चे को टीका के लिए भेज दो। तो हमारी मम्मी ने बोला हमारा बच्चा अभी सही नहीं, उसको लैट्रिन कर रही है, अभी उसकी तबीयत खराब है। तो उन्होंने बोला कि अभी आज भेज दो, शाम तक दवा मत देना, कोई दिक्कत नहीं है, कल तक वो सही हो जाएगा। और उन्होंने बुला करके बोला नहीं तो हमको फिर दिक्कत होगी आने जाने में। और बोला कि क्या। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज़।